को हमने जो श्रवण करा था उसका हम क्या कर लेते हैं, स्मरण कर लेते हैं। क्या कथा सुनी थी हमने कल? कि कल हम लोग सुनते हैं कि जब जन्मय जय जी महाराज माता जी से प्रश्न करते हैं कि माता जी ये जो माता जी का जो यज्ञ इत्यादि कर्म है इसके बारे में आपने हमें बताया, तो इस कर्म के द्वारा जो जो नाना प्रकार के जो पराक्रम है उन पराक्रम की कथाओं को भी हम क्या करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। तो जब ये इस बारे में प्रश्न किया जाता है तो वेद व्यास जी महाराज किसके बारे में बताते हैं कि एक महिषासुर नाम का एक राक्षस उत्पन्न हुआ। ये कौन था? एक रंभ और करम्ब नाम के कौन थे? दो भाई थे, है ना। तो ये जो करम्ब जो था इसको किसने? इंद्र ने मार दिया कि भैया ये तपस्या कर रहा है, कहीं इसकी विजय ना हो जाए, ये तपस्या में सिद्ध ना हो जाए, उस तपस्या के कारण क्या हो, मेरा इंद्रासन चला जाए। तो इसलिए उसका पाँव नदी में से खींच के ने मगरमच्छ बन के ने उसको मार डाला था। जब उसको मार डाला तो ये जो रंभ था इसको लगा कि मेरा भाई मर गया, तो अपने जीवित रह के क्या करूँगा, मैं भी मर जाता हूँ। ये अग्निनारायण भगवान के पास गया न अपनी बलि देने लगा। अग्निनारायण भगवान ने आशीर्वाद दिया कि भैया तू मेरा आगे मत मर, मैं तेरे को आशीर्वाद देता हूँ, जो चाहता है वो ले जा। वो आशीर्वाद लेकर गया तो उस आशीर्वाद का क्या फल हुआ कि एक महिषासुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। अब ये महिषासुर नाम का जो दैत्य उत्पन्न हुआ और ये जो रंभ जो था, कल हमने कथा सुनी कि वो किससे, एक यक्ष जो था वो भैंसे का रूप धारण करके उसके साथ में लड़ने लगा। ये दोनों ही बारंबार जब युद्ध हुआ तो उसके अंदर उसकी मृत्यु हो गई, और जब मृत्यु हो गई तो वो यक्षिणी जो उससे मोहित हो गई थी वो उसके साथ में अग्नि पर चिता पर गर्भ धारण करती हुई उसके साथ में जब गई तो वहां पर उसके अंदर से अग्नि की चिता में से दो पुत्र उत्पन्न हुए। कौन कौन? एक तो महिषासुर और दूसरा रक्तबीज। अब ये महिषासुर बड़ा पापी हुआ, इसने त्रिलोकी पर विजय प्राप्त करी उस वरदान के द्वारा। और जब सभी दुखी हुए तब माता जी का प्राकट्य हुआ, माता जी ने उसका वध करा। और फिर कौन हुआ? एक शुंभ निशुंभ नाम का राक्षस उत्पन्न हुआ, वह भी बड़ा दुष्ट था, 10 दिशाओं को जीत गया। उसके चंडमुंड नाम के 2 दैत्य आए, उसको माता जी ने वध करा। चामुंडा नाम से माता विख्यात हुई, बोले जगदम्बिके माता की। जब इनका भी वध कर दिया फिर इसके बाद में कौन आया? ये रक्तबीज आया, इसको भी मार डाला। फिर शुंभ आया, इसको भी मार डाला, और शुंभ आया, उसको भी मार डाला। ये यहाँ तक कि हमने कथा सुनी थी। और ये कथा कौन? मार्कंडेय जी महाराज। इसका मार्कंडेय पुराण में इसको दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत इस कथा को बताते हैं। तो ये कथा है ना, ये इनके 700 श्लोकों में वर्णित है। इन 700 श्लोकों के अंतर्गत इस कथा को कौन? राजा सूरथ इसके समाधि वेश्य के साथ में सुमेधा ऋषि के यहाँ पे श्रवण कर रहे हैं। अब ये सुमेधा ऋषि कौन? हमारी बुद्धि है। ये सूरत कौन है? हमारा शरीर है। और समाधि कौन है? हमारी ये ज्ञानेंद्रियां हैं। और इन्हीं को जब ये आदमी कौन कर लेता है? वशीभूत कर लेता है। आंख नाक कान मुंह सब जगह पे रहे ना, भगवान का ध्यान में लागे तो मुक्ति अवश्य हो जाती है। यही बात को बताते हुए इस कथा को हमने कल श्रवण करा था। अब इससे आगे की कथा को हम लोग श्रवण करते हैं। जब ऐसी सारी कथा हुई अब उसके आगे क्या है? एक नाना प्रकार के जो है ना माता जी के अवतार हुए। इसके अंदर आगे जाकर शाकंभरी नाम से माता का अवतार हुआ। अब ये शाकंभरी अवतार क्यों हुआ? कि जब इस पृथ्वी पर वर्षा होना बंद हो गई है ना, सभी दूर अकाल पड़ गया साहब, अब अन्न ही नहीं था। तो माता जी ने जब इस प्रकार से जीवों को मरते हुए देखा, गौ माताओं को मरते हुए देखा कि कहीं पर अन्न नहीं है, जल नहीं है, तो माता जी ने क्या करा? अपने उन 1000 नेत्रों से शताक्षी बन गई और 1000 नेत्रों से क्या करने लग गई? आंसू गिराने लग गई। और उन आंसू जब गिराए हैं ना, उसी आंसू के प्रताप से क्या हुआ कि इस पृथ्वी पर वर्षा हुई है ना। जब यूं वर्षा नहीं हो रही थी, पाप करने लग गए लोग, पाप करे तो कहीं वे वर्षा नहीं हुई, ये सारे अन्न उग जाना बंद हो जाता है। ये पृथ्वी अपनी जो शक्ति है ना उसको खो देती है। अब पृथ्वी माता तो बड़ी सहनशील है, अपने खड्डा खोदा तो भी कहीं नहीं किए है ना। आज अपना घर में कोई खड्डो खोद दे तो लड़ी मरा, अरे साहब सेड़ा बात रहा भैया। तो आज अपने अत्र बड़ा बड़ा गड्ढा करना फिर भी कहीं नहीं के, पर यदि पाप बढ़ी जा तो फिर वे भी वर्षा करना नहीं, गेहूँ उगना नहीं, सब सोयाबीन वेना नहीं, सब बंद हुई जा। फिर कहीं वे ये सब जमीना बंजर हुई जा। तो आज वैसा ही सब दूर होने लगा। तो माता जी ने अपने शताक्षी होकर 1000 नेत्रों से क्या करी? वर्षा करी। 1000 नेत्रों से जब वर्षा करी तो उन्होंने फिर क्या? शाकंभरी का रूप धारण करा। फल सब्जियां, ये अपने ककड़ी गिलकी इत्यादि सभी के रूपों में अपने शरीर से उत्पन्न कर कर लोगों को खिलाने लगी। और इसी के द्वारा माता जी का एक नाम क्या पड़ा? शाकंभरी पड़ा।
अब एक भ्रमर नाम का एक राक्षस उत्पन्न हुआ, जिसको माता जी ने भ्रामरी रूप धारण कर उसको भी मुक्ति प्रदान करी। इसी प्रकार से नाना प्रकार के माता जी के अवतार इस जगह पर हुए, और यही आगे चलकर जो नंद जी महाराज है ना, उनके घर पर भी क्या हुई, वही माता जी उत्पन्न हुई। किस नाम से? माता विंध्याचली के नाम से उत्पन्न हुई। अब ये कौन है? भगवान कृष्ण जी की यूं देखा जाए तो बड़ी बहन है ना, जिन्होंने उनका रक्षण करने के लिए अपना बलिदान देने का स्वीकार करा, और वे कहाँ पर? विंध्याचल पर्वत पर निवास करती है। तो भगवान क्या कहते हैं कि जो मेरी उन देवी का पूजन करता है ना, आज कोई आपको अगर रक्षण करे, आपने मरता थकाने बचे ले, तो फिर वही को एहसान जीवन में मानूंगा कि नहीं मानूंगा? मानूंगा कि? उसी तरह वही एहसान कौन मानते हैं? भगवान कृष्ण जी भी मानते हैं। ये कौन है? मेरी बड़ी बहन है। कहाँ पे बैठी हुई है? विंध्याचल पर्वत पर बैठी हुई है, और वहाँ पर भगवान के नाना प्रकार के शक्ति माता जगदम्बिका के बहुत से एक एक पट पर थोड़ी दूरी पर बहुत से शक्तिपीठ सभी देवियां वहाँ पर विराजमान है। नौ दुर्गा वहाँ पर विराजमान है, दशमा विद्या विराजमान है। और यही आज जब उनका यह संकट दूर हुआ तो सभी ने बारंबार क्या करा? जय जयकार करा। और यही कथा कौन? 88,000 ऋषिगण किससे? सूत जी महाराज से श्रवण कर रहे थे। जब सूत जी महाराज से सुंदर सी कथा जब सुन रहे थे, सूत जी महाराज ने कहा कि भगवान आप इनकी और भी कथाओं को हमें सुनाइए, हम उसे ध्यान पूर्वक सुनना चाहते हैं। तो आज उन्हें किसका स्मरण हुआ? एक सुंदर सी कथा का स्मरण हुआ कि देखो जो गुरुदेव होते हैं ना, वो अपने शिष्यों को क्या करते हैं? बड़ा ज्ञान देते हैं, और ज्ञान देने की वजह से क्या होते हैं? वो उत्पत्ति को प्राप्त होते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं अपने जीवन में। जब जीवन में आगे बढ़ते हैं तो बहुत सी बार होता है कि अच्छे अच्छे पदों पर पहुंच जाते हैं, और जब अच्छे अच्छे पदों पर पहुंच जाते हैं तो आज उसी तरह से इनका कौन? एक शिष्य कौन था? इंद्र था। इस इंद्र को बृहस्पति जी महाराज ने क्या करा? अपने इंद्रासन प्रदान करवा दिया, इतनी भक्ति करवाई, उससे इतनी शक्ति दी कि वो इंद्र बन गया। अब इंद्र जब बन गया तो आज एक दिन उनके मन में विचार हुआ कि चलो मेरे शिष्य से मिल के आऊं। तो जैसे वो शिष्य से मिलने के लिए आज उस स्वर्ग में गए, तो आज स्वर्ग में गए तो वो इंद्र उनको देख के क्या करने लग गया? मुंह चुराने लग गया कि भाई गुरु जी आएगी आना कर तो कहीं करना पड़ेगा, भोग देना पड़ेगा, आदर सत्कार करना पड़ेगा है? तो आज वैसे ही जब उन्होंने करा तो वो जान गए भैया ये तो शिष्य है मेरा ना, ये सभी गुरु जान जाते हैं कि भैया ये शिष्य अपने से आंख चुरा रहा है। तो उन्होंने वहां से जाना उचित समझा, और जब वहां से वे गए हैं तो आज उनके जाते ही वहां पर क्या हो गया? आज पुनः वह जो होनी थी माता लक्ष्मी जी वहां से जाने लगी, नाना प्रकार के अपशुगन होने लग गए है ना। जब जीवन में गुरुदेव का आशीर्वाद हमारे जीवन से चला जाता है तो क्या होता है? नाना प्रकार के संकटों को हमको देखना पड़ता है। ये भगवती, ये सारे देवी देवता ये आपसे क्या हो जाते हैं? रुष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि गुरुदेव के आशीर्वाद के द्वारा ही ये सभी फलीभूत होते हैं। तो गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम है, हमारे गुरुदेव के भी चरणों में बारंबार प्रणाम है। उन्हीं के आशीर्वाद से हमने वेदों का अध्ययन करा, फिर आगे जाकर सभी प्रकार के कार्यों को साधना के कार्य में हम आगे बढ़े, और ये आपको आज कथा सुना पा रहे। और वही हमको उस समय ज्ञान नहीं देते, नहीं कह देते कि साहब ये तो बालक मूर्ख है, नहीं बनी सके। तो भाई आप लोगों ने कथा हो नहीं पाता, नहीं हो नहीं पाता, न जाने कहीं कर दिया बेटा, खेती किसानी कर दिया, तो इसलिए उनके चरणों में बारंबार प्रणाम है। घर होता था क्या बेटा, कहीं बताओ कहीं कर दिया। आज उन्हीं गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम है कि उन्होंने हमारे को ऐसा ज्ञान दिया कि जिसके कारण हम यहाँ पर इन सुंदर सी कथाओं को सुन पा रहे हैं और सुना पा रहे हैं। बोले जगदम्बिके माता की जय। बसो गुरुदेव को भजन गाई रहा है गांधी जी। हाँ बाबू जी दे दो।
सदगुरुदेव भगवान की जय। अब गुरुदेव का जो आशीर्वाद था वो इंद्र के ऊपर से चला गया। जब इंद्र के ऊपर से आशीर्वाद चला गया तो उसको तो क्या हो गया था साहब, अभिमान हो गया था। अब अभिमान वही क्यों तो कई करियो होनी ऐसा गुरु जी तो और है गंज है। तो अब क्या, अब दुनिया में क्या है, दुनिया में क्या सोचता है कि अरे ये गुरु जी हाउ अपने तो और हूँ लावांगा। यो विचार करीने वही कई करियो कि एक सुना उसने कि एक गुरु महाराज है त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप, उनका नाम क्या है त्रिशिरा। क्यों नाम है साहब, उनके 3 मुख है। ये 3 मुख का ही बात है। तो एक मुख में से चिड़ियों की भाषाओं को वे बोलते हैं, कबूतर की भाषाओं को बोलते हैं, एक मुख से वेदों की भाषाओं को बोलते हैं और एक मुख से क्या करते हैं, सुरा का पान करते हैं। तो आज वो त्वष्टा ऋषि के आश्रम पे आए कि साहब आपका जो पुत्र है ना विश्वरूप, हम उसको क्या बनाना चाहते हैं, गुरु बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है साहब बना लो। आज वो लोग उनको स्वर्ग में लेके गए और बड़ा आदर सत्कार करके उनको गुरु बनाया। अब गुरु जब बनाया तो आज ये क्या करने लग गए, हवन इत्यादि यज्ञ कर्म करने लग गए। और जब इस प्रकार के कर्म करने लग गए तो आज उसके अंदर जो दैत्य लोग थे ना, उन दैत्यों ने उनसे क्या कर ली, जाकर संधि कर ली। अब क्यों संधि करी कि ये जिसको नया गुरु जो बनाया ऋषिरा, अब ये क्या था, दैत्यों का भाणेज लगता था। इनकी जो माताजी जो थी ना वो दैत्य थी, तो ये दैत्यों के भाणेज थे। तो इसलिए इन्होंने क्या करा, ऐसा कहा कि भैया एक एक आहुति हम दैत्यों की भी लगा देना, क्योंकि तो जिससे हम भी बलवान हो जाएंगे। तो आज ये भी ऐसा ही करने लग गया, हवन इत्यादि कर्म करते और उसके अंदर क्या करते, इन दैत्यों की भी आहुति लगाई। अब ये बात किसको पता पड़ी, इंद्र को पता पड़ी कि ये जो है ना विश्वरूप जी ये मेरे शत्रुओं की भी आहुति से यज्ञ में प्रदान करते। तो जब ऐसा पता पड़ गया तो उसको आया गुस्सा के भैया हम तो बलवान, मेरे तो ये इंद्रासन छुड़ाने की व्यवस्था कर रहे हैं, ये देते जीती जाएगा तो नहीं करेगा, तो इंद्रासन कहीं दे लेगा, मन तो छीन ही लेगा। आज ये विचार करके आज उसको गुस्सा आया और उसने क्या करा, उनका शीश काट दिया। जब उनका शीश काट दिया तो अब क्या लग गई साहब, ब्रह्म हत्या लग गई। अब ब्रह्म हत्या लग गई तो उनका शरीर कैसा पड़ने लग गया, काला काला पड़ने लग गया। अब यही त्वष्टा ऋषि ने क्या करा कि मेरे बालक को मार दिया। अरे गुरु बनाने के लिए लेके गया था ने, आज स्वर्ग लेके गया, उनको स्वर्गवासी कर दिया है। आज बड़ी सम्मान थी, आपको कोई ले जाना, आपको वहां जाएंगे ना अपमान कर दे तो कसो लागे आपने, उन्होंने गुरु लागे। आज ऐसे ही उनको लगा मेरे पुत्र को इन्होंने मार दिया और हवन के द्वारा क्या करा, एक चत्या को उत्पन्न करा, एक वृतासुर नाम के एक राक्षस को उत्पन्न करा। अब क्या आहुति दी कि आहुति दी कि भैया ऐसा बालक उत्पन्न हो कि जो मेरे ये जो इंद्र है ना मेरे पुत्र को मारने वाला, इसको मृत्यु प्रदान कर दे। पर माता सरस्वती वहां पर उन्होंने उस शब्दों को बदल दिया। वह स्वर जो था थोड़ा सा गलत हो गया, उसके द्वारा क्या हो गया,
उस मंत्र का अर्थ हो गया कि जो इंद्र से मारा जाए ऐसा पुत्र उत्पन्न हो। तो अब साहब वो पुत्र कैसा हो गया? इंद्र से मारने वाला होने की जगह पे इंद्र से मरने वाला हो गया, पर बड़ा पराक्रमी हुआ। अब जैसे ही वह उत्पन्न हुआ तो उसके द्वारा क्या हुआ, यह इंद्र के इंद्रासन पे उस इंद्र लोक पर उसने हमला करा। तो जब हमला करा तो ये इंद्र लड़ने के लिए जब आया तो जब जितने भी अस्त्रों का प्रहार करा तो उन अस्त्रों को क्या कर गया, निगल गया। जब इन अस्त्रों को निगल गया तो सारे अस्त्र शस्त्र जितने देवता है वो सब खत्म हो गए। अब सारे अस्त्र शस्त्र खत्म हो गए तो अब काई से लड़े, इसलिए क्या हो गया, वहां से भाग गए, सब पलायन कर गए। तो अब जब पलायन कर गए तो वहां पे बारंबार भगवान नारायण के समीप में गए, भगवान विष्णु के समीप में गए और उनसे प्रार्थना करी कि भगवान ऐसा कोई उपाय कीजिए कि जिससे हमारे पास में पुनः अस्त्र शस्त्र प्राप्त हो, ऐसी कोई धातु नहीं बची जिससे कि हम अस्त्र शस्त्र से इसको मार सके। तो के ठीक है साहब के कहाँ चला जाए, तो के दधीची जी महाराज के पास चले। अब दधीची जी महाराज के पास में गए। अब वहां पर जब गए तो उन्होंने क्या मांगी कि साहब आपके कहीं दे दो, हड्डियां मारने दे दो। अब साहब विचार करो, कोई जीवता आदमी ने को कि था कि हड्डियां मारने दे दो तो कहीं केगा वो कि मैंने मारो बोले आया थे। ताज पर उन्होंने क्या कहा कि भगवान मेरा जो शरीर है ये तो क्या है, नश्वर है, एक ना एक दिन क्या होना है, मरना ही। अब अगर कोई भगवान का कोई काम हो रहा हो है ना, कोई भगवान के कार्य के लिए अगर अपना ये मृत्यु इस शरीर को देना पड़े तो कौन सी बड़ी बात। तो आज ऐसा ही सोचकर उन्होंने यही कहा कि मेरी केवल एक इच्छा है कि क्या मेरे को सभी तीर्थों में नदियों में स्नान करना था। तो आज सारे तीर्थों को बुलाया गया, सभी नदियों को बुलाया गया, एक ऐसा ही जैसा अपने कुंड है ना ऐसा कुंड बनाया, उसमें सारे तीर्थों का आह्वान करा। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले सन्निधिं कुरु। सभी नदियां वहां पे उपस्थित हुई और दधीची जी महाराज ने वहां पे क्या करा, सुंदर सा वहां पे स्नान करा उन तीर्थों में। उन तीर्थों के उन जलों का से स्नान करने के पश्चात में आज जब वे आए हैं तो आज उन्होंने आज समुद्र से नमक मंगवाया गया, उनके शरीर पर लगवा कर गौ माता से उन्हें चटवाया गया। तो उससे क्या हुआ, उनकी हड्डियां बाहर आ गई और उन्होंने योग के द्वारा अपने प्राणों को ब्रह्म में इस ब्रह्मरंध्र में धारण कर कर अपने ब्रह्मांड में उस प्राणों को विलीन कर दिया। बोले दधीची जी महाराज की जय। और उनके हड्डी के द्वारा अस्त्रों को बनाया गया। अब कौन कौन से अस्त्र बने साहब, अब लोग बाग क्या समझते हैं कि उनकी हड्डी से केवल क्या बना, वज्र बना, ऐसा नहीं है। इनके द्वारा शारंग, जो कौन है, भगवान शंकर जी का धनुष है, शारंग भगवान विष्णु जी का है, पिनाक भगवान शंकर जी का है, और इंद्र का क्या बना, वज्र बना, विजय धनुष बना, गांडीव धनुष बना जो कि अग्नि नारायण भगवान के पास में था, फिर आगे जाके किसको, अर्जुन को प्रदान करा। ये सभी अस्त्र शस्त्र बड़े बड़े बने और कुछ छोटे छोटे अन्य भी सभी देवताओं के लिए नाना प्रकार के बहुत से अस्त्र बने। अब इन्हीं के द्वारा फिर उस वृत्तासुर से युद्ध करने के लिए वो इंद्र जाने लगा। जब इंद्र उस वज्र को भी लेकर जाने लगा तो उसने क्या कहा कि भैया ये इससे तो मृत्यु प्राप्त होगा नहीं, इसको ऐसे बल से तो अपन मार नहीं सकते, अब क्या करा जाए, युक्ति लगाई जाए। तो युक्ति लगाने के लिए क्या करा कि जाओ और जाकर क्या करो, इससे मित्रता कर लो, है ना। देवताओं के कहने पर आज इंद्र गया और इस वृत्तासुर से क्या करने गया, मित्रता करने लग गया कि चलो मेरे से गलती हो गई थी, मैंने तुम्हारे भाई को मृत्यु प्रदान कर दी थी। अब ये वृत्तासुर कौन लगा, उस त्रिशिरा का जिसका मुख काटा उसका भाई लगा, क्योंकि इसका भी यज्ञ से उत्पत्ति उन्हीं त्वष्टा ऋषि ने करी थी। तो कि मैंने तुम्हारे भाई को मार दिया था कि मैं क्षमा मांगता हूँ, अपन अब लड़ेंगे नहीं, कि इन देवताओं का नहीं, ये सब काम तुम संभालना, नहीं मैं देवताओं का काम संभाल लूंगा, हिल के ना अपन काम संभाल लेंगे। कि चलो ठीक है साहब, ऐसा दो ही में मित्रता रहेगी। अब बढ़िया थी मित्रवणी ने दोनों रेवा लग गया। अब जैसे मित्रता हुई और कुछ दिन बाद क्या हुआ, ये इंद्र ने अपने उस कार्य को सिद्ध करने के लिए कहाँ पे गए, समुद्र पर गए। अब समुद्र पर गए और वहां पर जो समुद्र का जो झाग होता है, उस झाग के अंदर उसने अपने वज्र को छुपा दिया। और जब वज्र को छुपा दिया और इधर क्या करा, ये भगवान माता जगदम्बिका माता बगलाम्बिका का जब ध्यान करा ना, तो उन माता बगलाम्बिका के ध्यान की द्वारा वो जो वज्र जो वहाँ पे रखा हुआ था वह उस फेन में चला गया और उसके द्वारा वो मोहित हो गया कि चलो आज हम खेलते हैं। और कष्ट मुक्ता, और आज अपनी पत्नी के द्वारा, इसके द्वारा जो उसकी पत्नी थी इंद्राणी,
उसी के तप की वजह से वो पुनः इंद्र बन पाया। तो आज उसी दिन से ये जो शची देवी थी ना, इनको इन 16 मातृकाओं में क्या करा, स्थान प्रदान करा। तो बोले इंद्राणी माता की जय, शची देवी की जय। अब आप करवा चौथ की कथा होनो नी थोड़ा दिन में आवा वाली वना में भी आज इंद्राणी आवे, जो वणी जीवित करवाने आवे नी वह पतिव्रता नारी वह याद रे। इसी के तप के द्वारा वह उस जीवित कर देते हैं उसको, वो जो राजकुमार जो रहता है, किसान का जो पुत्र रहता है, उसको वो जीवित करते हैं। और यही इंद्राणी के द्वारा आज अपने पति को इन्होंने क्या करा, इंद्रासन प्रदान कर दिया। तो अब अपने आपने यूं नहीं हम लोग के नारी का ये अबला है, क्या है, नारी सबला है, क्या कर सकती है, इस दुनिया के परम पद देवताओं के राजा भी बना ही सके है? तो नारी अगर चाहे तो अपने पति को क्या बना सकती है, इंद्र बना सकती है। और यही नारी अगर चाहे तो क्या बना सकती है, राजा से रंग भी बना सकती है। तो आज जब इतना प्रताप किन्होंने सुना, 81,000 ऋषिगणों ने सुना कि भैया इतना प्रताप होता है ब्राह्मण देवता में, गुरुजनों में, सतीत्व के नारी में, तो नाना प्रकार से उनकी प्रशंसा करने लग जाती है, उनको बारंबार प्रणाम करने लग जाते हैं कि हे भगवान आपने बड़ी सुंदर सी इस कथा को सुनाई। तो आज जब ये सुंदर सी कथा सुनाई तो उन्होंने कहा कि अरे भैया ऐसी बात नहीं है, ये ब्राह्मण जो है ना उनमें बहुत शक्ति होती है। और ये जो दधीचि जो महाराज जो थे, इसके बारे में बताते हैं कि इनका जो ये शरीर जो है ना, ये इतना मजबूत कैसे बना। आप विचार करो कि बना की हजात्री मजबूत कस्तर रहेगी के बना ने सारा लोहा लंगन यो सब कटेगी ने, और हजाती वज्र बनाना पड़ियो, हस्त्र शस्त्र बनाना पड़िया। तो बताते हैं कि एक शुद्ध नाम का एक राजा था, जो कि इनका क्या था, मित्र था। और ये दधीचि जी महाराज और दोनों क्या करा करते थे, वहां पर रहा करते थे। जब ये दोनों रहते थे तो दोनों में मित्रों में गुरुकुल में क्या हुआ, शक्ति माता जी की वहां पर जो देवता लोग जाते उससे युद्ध करने, तो उनका क्या करने लग जाता, उनका जप तप करने लग जाता। तो जब उनका जप तप करने लग जाता तो देवता कहते कि तो भगत यार इन्हें कसम मारा, उसको मारते ही नहीं, बच जाता वो। फिर दूसरे देवता जाते, अबे ये नहीं मार सके, राम जी नहीं मारे तो शिव जी मारेगा। शिव जी जावे तो वो शिव जी के माला ओम नमः शिवाय फिरवा लागी जा। तो शिव जी के तो अपनो भगत यार इन्हें कहीं मारा। तो गजानंद जी महाराज जावे तो गजानंद जी ओम जय गणेशाय नमः, जय गणेशाय नमः, जय गणेशाय नमः। जितने ही देवता गए उन सभी का भजन पूजन करने लग गया। फिर देवी आ गई, माता महाकाली गई तो महाकाली का जप करने के लिए बैठ गया। माता तारा गई तो तारा देवी का जप करने के लिए बैठ गया। और जब और कोई देवियां गई तो और कोई देवियों का जप करने के लिए बैठ गया। इसी प्रकार का जप करते 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 इसने क्या करा, 15 देवियों को प्रसन्न कर लिया। कहते 16 देवियां हैं, है ना, 16 मातृकाएं, 16 देवियों में से कितनी, 15 देवियों को प्रसन्न कर लिया। और 15 देवियों को जब प्रसन्न करा तो आज सारे देवता क्या करने लग गए, विचार करने लग गए कि भैया अबे या देवी भी अगर प्रसन्न हो जाएगा तो अबे कहीं कराना है, अबे तो माँ को फिर राजपाट ही नहीं रहेगा, सारों इन दैत्यों का ही राजपाट हो जाएगा। यही बात जानकर आज उन्होंने सुंदर से ऐसा सिंहासन को बनाया। हेलो, मुझे तो भूलियो कि आप लोग भी भूली गया। तो 15 देवियों को राक्षस ने क्या कर लिया था, प्रसन्न कर लिया था, है ना। 15 देवियों को जब प्रसन्न कर लिया था ना, तो 15 देवियों को जब प्रसन्न करा तो इन देवताओं ने क्या करा कि अब तो ऐसा कोई व्यू बनाना पड़ेगा, ऐसा कोई बनाना पड़ेगा कि जनिती यो देवी का कने नहीं पहुंची सके। तो देवी का कने पहुंचेगा ही कोई, तो देवी मना ने मारी देगा। तो आज ये युक्ति बना के आज सब देवताओं ने मिलकर, है ना, क्या पहला क्या कर रहा था, अकेला दे रहा था, अकेला युद्ध लड़ रहा था। अब सभी देवताओं ने साथ में जाकर एक रथ को बनाया। अब ये रथ कैसा बनाया, अब ड्राइवर वे है, आप देखे होगा कोई टेम्पो चला हुआ, बस चला हुआ, तो वहां की सीट कसी रे है, सब लोगों की सीट कसी हिंदी, ड्राइवर की सीट कसी टेढ़ी, एक यूं रे, कहाँ क्योंकि सब देख सके, आई वही कौन देख सके, थोड़ी टेढ़ी रहेगा। क्यों, क्योंकि उस टेढ़ेपन से वो सबको आगे का भी देख सके, पीछे का भी देख सके, ना दाएं बाएं का भी देख सके। तो आज इसीलिए वो टेढ़े, वो सब त्रिकोण के रूप में, कितने त्रिकोण बनाए, 54 त्रिकोणों का एक रथ बनाया।
है ना, क्योंकि कोने कोने रहेंगे तो कोई भी पास में नहीं आएगा। तो आज यही बात सुनकर आज उन्होंने कितने 54 कोणों वाला 50 ने 4 54 कोणों वालों यो रथ बनायो। अब जब रथ बनाया तो कैसे बनाया, पहले सबसे ऊपर एक माता जी का स्थान, उसके नीचे 3 कोने बना दिए, त्रिकोण बना दिए, फिर उसके नीचे और त्रिकोण 6 बना दिए, फिर उसके नीचे और त्रिकोण बना दिए 6, फिर उसके नीचे फिर और त्रिकोण बनाते बनाते किसी पे 8 बनाए, फिर 6, फिर 32, 64 ऐसे नाना प्रकार के वहाँ पे कोने बनाकर बैठ गए। क्यों? क्योंकि वो किसी भी कोने से वहाँ पे अंदर घुस ना सके। असो व्यू बने जो कि माता जी का समीप में नहीं आई सके नहीं रथ पे, जब समीप में आई जाएगा माता जी ने प्रसन्न करेगा तो माँ को कही देगा। तो अब सभी देवियों का क्या किया गया, आह्वान किया गया कि सभी आइए और उन कोनों पर आप बैठ जाइए। कौन कौन सी? कालिका तारिणी बाला, त्रिपुरा भैरवी रमा, बगला चैव मातंगी तथा त्रिपुर सुंदरी, कामाक्षी तुलजा देवी, जम्बिनी मोहिनी तथा स्तंभिनी छिन्नमस्ता च कोई काली 10 सहस्त्रानुवा। ये सभी देवियां आकर उस पे बैठ गई। जब ये सभी देवियां बैठ गई तो बाकी के जो बचे हुए स्थान थे ना, उन 10 नीचे के जो भूपुर थे उनमें 10 दिक्पाल जो 10 दिशाओं के जो देवता हैं वो बैठ गए। सबसे प्रमुख पे गजानन जी महाराज बैठ गए, एक और काल भैरव बैठ गए, एक और बगतुक भैरव बैठ गए और एक और 64 जोगनियां बैठ गई। अब सभी ने अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया। अब ये इतना सब कुछ तो हो गया, अब सब अनी रथ ने हाके को है। अब इतना देवता बैठा था अनी रथ में, तो अब अनी रथ में हाकवा वालों भी कोई बलवान आदमी चाहे जदी झाकी सके। तब आप विचार करो सो कौन बलवान जो अनी रथ ने हाके। तो आज भगवान नारायण ने मन में विचार करा कि अरे मैंने माता जी की बहुत